लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी पिंटू जी के साथ हूं, जो स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। होली आ गई और होली से पहले शिक्षक को जो वेतन मिलने की बात हो रही थी और कई सारी सुविधाओं की जो बात हो रही है, अभी तक उस सुविधा से वंचित किया जा रहा है। और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक की बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कब का आ चुका है। सर, क्या कहेंगे? अभी तक 2 महीने का शायद आप लोग का वेतन रोक कर रखा गया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अजीब विडंबना है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सक्षमता 1 पास शिक्षक विद्यालय में योगदान देकर के विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। मतलब वो राज्यकर्मी बन गए। ठीक, कहा गया था कि राज्यकर्मी बनने के बाद इनको बहुत तरह की सुविधाएं दी जाएगी, एनपीएस में कटौती होगी, है ना, राज्यकर्मी का वेतन मिलेगा। हालात ऐसी बन गई है कि राज्यकर्मी का वेतन तो दूर की बात है, इनका जो वेतन पहले से प्राप्त होता था उस वेतन में भी जो भुगतान हो रहा है वो 10,000 रुपया कम हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर किसी शिक्षक को पहले से 45,000 सैलरी आपको दी जा रही है और अभी तत्काल में आपको 35,000 रुपया सैलरी देंगे तो आपका घर चलेगा? हो सकता है आप लोन लिए होंगे उस आधार पर। पहले से घर चला तो इस परिस्थिति में शिक्षकों के सामने कितनी बड़ी संकट स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस बात को समझने के लिए सरकार को तैयार नहीं है। मैं कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को, डायरेक्टर को भी अवगत करा चुका हूँ कि देखिए 2 माह गुजर गया। सबसे बड़ी बात है, अभी तक से शिक्षकों को वेतन ही नहीं मिला 2 महीने से। 2 माह गुजर गए, जनवरी और फरवरी, ये मार्च चल रहा है, जनवरी का वेतन अभी तक शिक्षकों को नहीं मिला है। वैसे तो होली में गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए सरकार को। पत्र निकाल दिया गया कि होली और ईद के त्यौहार को देखते हुए इनका भुगतान जो है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के पे मैट्रिक्स के आधार पर, जो उसका मूल वेतन तय किया गया है, पहला इंडेक्स, उसके आधार पर इनका वेतन का भुगतान कर दिया जाए। तो उस हिसाब से इनका वेतन तो घटेगा। एक बात यह भी तय हो गया। दूसरी चीज़, वह भी वेतन का भुगतान तब होगा जब इन शिक्षकों का प्रान नंबर और HRMS पर ऑनबोर्डिंग जब होगा तभी हो सकता है। और प्रान जनरेट करने की रफ्तार जिला के जो इनके अधिकारी और कर्मचारी हैं वे इतने लापरवाह हैं, जिला स्तर के अधिकारी, कि अभी तक इस कार्य में मात्र 30% शिक्षकों का ही बिहार में प्राण जनरेट हुआ है और HRMS पर बोर्डिंग हुआ है। तो अब बताइए, जहां 1,87,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान कराना है और 2 माह में आप 35% भी शिक्षकों का काम नहीं कर पाए हैं, और इतने महत्वपूर्ण त्यौहार सामने आ गया है, रमजान का महीना चल रहा है, होली मात्र 1 सप्ताह भी नहीं बचा हुआ है। ऐसे में इन शिक्षकों को घर परिवार चलाना कितना मुश्किल होगा। 2 माह से आप वेतन नहीं दिए हैं। सरकार का ही एक पत्र है कि हमारे बिहार के शिक्षक शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य कोई काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं कर सकते। आपको केवल विद्यालय जाना आना है, उसी पर आपको पूरी तरह से निर्भर रहना है। ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना है, ट्यूशन तक नहीं पढ़ा सकते, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब चलिए ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम विद्यालय ही जाएंगे, लेकिन हमारा वेतन उस हिसाब से तो होना ही चाहिए। और वह भी कम से कम तो हमको भी अन्य कर्मचारियों की तरह 1 से 5 के बीच में हमको भी भुगतान कर दीजिए हर महीने में। आप बताइए, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च आ गया और अभी तक वेतन नहीं मिला है। कैसे ये शिक्षक बिहार के अपना घर और परिवार चला रहे हैं? बच्चों का फीस कैसे भुगतान करेंगे? इस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। विभाग के अधिकारियों का लगता है कि जिला स्तर के अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही Tier 1 का जो रिजल्ट आया था, 1 लाख से ऊपर शिक्षक उसमें भी बहाल हुए हैं और 1 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हुए थे। मात्र 11 दिन में प्राण जनरेट और उनका वेतन भुगतान हो गया था। तो उस समय क्या अधिकारी बिहार के दूसरे थे? यही अधिकारी थे, यही कर्मचारी थे। लेकिन जो बड़ी अधिकारी थे उस समय, अपर मुख्य सचिव बैठे हुए थे के पाठक जी, और के पाठक जी का जो भय था, उसके भय के कारण मात्र 11 दिन में पूरे बिहार के शिक्षकों का वेतन भुगतान हो गया था। और आज 2 माह गुजर गया है, स्थिति ऐसी हो गई है, नियंत्रण आपका नहीं है। तो आप क्यों शिक्षकों को बार बार परेशान कर रहे हैं? हर चीज़ पर शिक्षकों को आप कहते हैं ये करो, वो करो, ऑनलाइन करो, ये करो। हम ठीक, हम सब करेंगे, हम सब चीज़ के लिए तैयार है, परंतु हमारा भी तो दायित्व है कि हमको आप हर महीने में 1 से 5 तारीख तक भुगतान कीजिए। 2 माह में आप प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वैसे ऐसे लापरवाह पदाधिकारियों को आप सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं? निलंबित कीजिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए ना। और दूसरी बात, जो हमारा, अब बताइए, उसमें कहा गया कालांतर में इनके बकाये एरियर का भुगतान किया जाएगा। एक प्राइमरी डायरेक्टर का एक पत्र आया है जिसमें कहा गया कालांतर में
कलांतर की बात आप क्यों करते हैं? जब प्राण नंबर जनरेट करने में आपको अभी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अभी लगने वाला है, तो उसी समय या अवधि में इनके वेतन का निर्धारण कराते हुए इनका एक्चुअल जो वेतन है, जो सही वेतन बनता है, उस वेतन को भुगतान कराना चाहिए था। तो वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से शिक्षक जो है पूरे बिहार में परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफ़र नीति के बारे में भी आप देखिए, मार्च महीने में परिणाम आया था, 24 में, मार्च 24 में, ये मार्च आ गया 2025, 1 साल गुजर गया और मात्र बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र, अभी आप देखे होंगे 185 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। उसके पहले मात्र 35 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, जहां 1,90,000 शिक्षक अभ्यावेदन किए हैं ट्रांसफ़र के लिए करके, और आप परिणाम देते हैं 100 और 150। तो इस हिसाब से तो 10-15 वर्ष में शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसी जिले में रह जाएंगे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 185 लोगों का जो ट्रांसफ़र हुआ था, उसमें भी 24-25 लोगों को विद्यालय नहीं मिला। तो आप रिक्ति तो शो नहीं किए थे, रिक्ति शो नहीं किए थे, ऐसे ही अंदाज से लोग 10-10 का चयन किए और उसमें फीड नहीं बैठे तो जहाँ है वहीं रह जाइए, इसका मतलब उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो कोई भी नीति देखिए ऐसी बनाइए जिसमें लोगों को सुविधा हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी का सदन में बयान है कि हम उदार नीति बनाते हैं। चलिए, हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उदार नीति होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, सरकार हमारी है, हम सब एक परिवार हैं और परिवार के मुखिया के नाते उनका दायित्व है कि हमारे लिए नीति उदार बनाए जाए। लेकिन सिर्फ सदन में कहने के लिए, धरातल पर कुछ और दिखता है, सदन में बोलते हैं कुछ, धरातल पर हो रहा है कुछ, ऐसे थोड़ी चलता है सिस्टम। तो ये जो होली तो आप लोग का फीका हो जाएगा। अब बताइए, इतने महत्वपूर्ण त्यौहार में लोग बाल बच्चे का कपड़ा लता क्या लोग खरीदेगा, क्या बनवाएगा? यहाँ तो भोजन के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। कई शिक्षक, आपको मैं बता देता हूँ चैनल के माध्यम से, बिहार के अधिकांश शिक्षक किसी न किसी रूप में बैंक से लोन लिए हुए हैं, उनका EMI कटता है, अब उसमें हर महीने वो फाइन भर रहे हैं, उस फाइन का भुगतान कौन करेगा? तो इस नीति को पर विराम लगनी चाहिए और जितना जल्द हो सके, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जिन जिन जिलों में प्राण जनरेट की स्थिति असंतोषजनक पाई जा रही है, HRMS पर बोर्डिंग नहीं हो पा रहा है, वैसे वैसे लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए ना, उनको सस्पेंड कीजिए, निलंबित कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना पिंटू जी को कि होली का महीना है, मतलब होली अब मात्र 2-3 दिन के बाद होली है, उसके बाद भी 2 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, प्राण को जनरेट नहीं किया गया है। तो ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि वैसे लापरवाह अधिकारी को आप उनके नौकरी से सस्पेंड कीजिए, सस्पेंशन कीजिए और प्राण को जनरेट किया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।